जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी लगन को और जबरदस्त, आपकी इसी मेहनत को और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आपके लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर एक जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक नए चैप्टर को शुरू किया था, जो क्लास 10 के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और वो उस चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति, है ना। जिसमें कल हम लोगों ने परिचय का बारे में जाना था, है ना। आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमितिक अनुपात, दो चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और आज हम लोग इस चैप्टर के सभी उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ने, एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग देख चुके थे, और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है मैं उसको भी करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, है ना, उससे पहले इसके तीसरे एग्जाम्पल को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए तो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहा है कि एक त्रिभुज एसीबी, है ना, एक त्रिभुज लेना है जो एसीबी लेना है, जिसमें सी जो है वो आपका क्या है? समकोण है। सी जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और जिसमें ए बी दिया हुआ है 29 इकाई, है ना। ए बी कितना दिया हुआ है? 29 इकाई दिया हुआ है। और बीसी कितना दिया बच्चों? 21 इकाई दिया हुआ है ना। और एंगल ए बी सी को थीटा, इस कोण को क्या मान लिया बच्चों? थीटा। इस कोण को हम लोग क्या मान लिया गया है? थीटा। तो निम्नलिखित का क्या निकालना है? मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले फिगर में आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ये सी है, सी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को तो सबसे पहले आपको कर्ण कहना पड़ेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों कर्ण होता है। और चूंकि यहाँ पे पूरा का पूरा तामझाम थीटा के ऊपर है ना, तो यहाँ पे थीटा है। और हम लोग कल देखा था कि थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और बाकी जो ये बच जाएगा एक तरह से, वो क्या आपका हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो जो दिया हो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या? दिया है त्रिभुज एबीसी में, ए सी बी में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपका ए बी बराबर क्या दिया बच्चों? ए बी बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? बीसी बराबर कितना है? 21 इकाई दिया हुआ है। बीसी बराबर क्या दिया हुआ है? 21 इकाई, है ना। तो हम लोग यहां से जब दो मान निकल गया, जब दो दिया हुआ 29 और 21 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हमने कल बताया, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है बच्चों। आइए, तो कर्ण क्या है अपना? कर्ण हमारा कितना दिया हुआ? 29 इकाई दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ बच्चों? यहाँ पे 29 दिया हुआ, तो 29 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और आधार, आधार क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। और प्लस में लंब, लंब जो कि परपेंडिकुलर लंब क्या है? एसी है, तो ये आपका एसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 29 का जो स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 841। और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और प्लस में एसी का स्क्वायर 441 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। 841 माइनस 441 बराबर में ये आपका हो जाएगा एसी का स्क्वायर। ये 841 में से 441 घटेगा तो क्या बच जाएगा? वो आपका हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा बच्चों का? 400 बराबर में आपका एसी का स्क्वायर।
इस तरह से देखा जाए तो AC हमारा क्या निकल जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 400 स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 20 इकाई हो जाएगा। यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो हमारा AC निकल गया। अब मान क्या निकालना था, मान cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपको यहाँ पे दो चीज की जरूरत है, एक साइन थीटा और दूसरा cos थीटा का जरूरत है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले साइन थीटा और cos थीटा होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि लाल बटा कक्का को आपको ध्यान में रखना है ना, लाल बटे कक्का को क्या करना ध्यान में रखना है। और यहां से आप देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। आप साइक्लिक ऑर्डर को याद रखेंगे, सबसे पहले साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है और तीसरा क्या होता है टैन थीटा होता है ना। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना। आप यहां से बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। चलिए मैं आपको लाल बटा के को यहां बता देता हूं। देखिए त्रिकोणमितिक रेशियो को ध्यान में रखने के लिए, है ना, लाल बटे कक्का को आपको याद रखना है, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो लाल बटा कक्का क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला त्रिकोणमितिक रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा और तीसरा क्या होता है टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा के, यानी कि लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। उसी तरह से cos थीटा क्या होता है ए फॉर आधार हो जाएगा, है ना, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, है ना। tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यदि आप इसको लाल बटे कक्का को, है ना, क्या याद रखना है लाल बटे कक्का को यदि याद रखेंगे तो त्रिकोणमितिक रेशियो कभी गलत नहीं होगा। एल फॉर लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और टैन थीटा लंब बटा आधार को क्या कहेंगे टैन थीटा। चलिए तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थीटा। तो जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और हमको टैन थीटा को तो इसमें जरूरत है नहीं बच्चों, है ना। तो टैन थीटा की जब जरूरत नहीं है तो फिर इसको हम टैन थीटा के बारे में सोचेंगे नहीं। अब यहां से देखिए, अब इत्मीनान से यहां से देखिए, सबसे पहला हमको क्या निकाल लेना है साइन थीटा निकाल लेना है यहां से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, होता है। अब यहां से लंब कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर, है ना, AC, AC मेरा कितना निकल के आ गया 20 इकाई, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 20 बटा और कर्ण मेरा कितना दिया 29 दिया, तो ये 29 हो जाएगा। उसी तरह से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार आपका क्या है आधार 21 और कर्ण क्या है 29। अब यहां से हमको दो का मान निकालना है। सबसे पहला किसको मान निकालना है, सबसे पहला हमको मान निकालना है किसका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया है 20 बटा 29, 20 बटा 29 इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया मान कितना आ गया 21 बटा 29 इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहां से आप देख सकते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, ठीक है। उसी तरह से 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, 29 का 841। आप यहाँ पे भिन्न के जोड़ी इसको कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए 841 हो गया, ठीक है। 841 को 841 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 400 और प्लस पुनः 841 कटेगा तो ये बचेगा 441, यानी कि ऊपर में जुड़ेंगे 441 और 400 तो हो जाएगा 841 और बटे में 841। देखिए 841 से 841 कट गया तो ये कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ये पहला का आंसर आपका हो गया। उसी तरह से दूसरा हमको निकालना है
दूसरा में क्या है, इस पेज पे आ जाते हैं। देखिए दूसरा में आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन थीटा का वैल्यू क्या था 20/29 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा 21/29। देख लीजिए 1 मिनट, है ना, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, ठीक है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या है पहले है। दूसरा में था आपका सबसे पहले क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा वैल्यू कितना था 21 बटा क्या था 29 था, 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यही तो था। आइए इसका स्क्वायर कर देते हैं। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, और 29 का स्क्वायर 841, माइनस में 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841, तो घटा लीजिए, यह हो जाएगा 841, है ना, ये आपका हो जाएगा 441 और माइनस का 400, तो 441 में से 400 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 41/841। इस तरह से ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या निकल गया, आपका वैल्यू निकल गया। तो आई होप प्यारे बच्चों कि ये समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन जिस तरह से दिया था उसी तरह से आपको क्या किया गया, सॉल्यूशन किया गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर क्या था 3 था। आइए अगले उदाहरण पे आते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी जो है वो 90 डिग्री है। बी कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। बी 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे सारा तामझाम एंगल ए का है, तो एंगल ए को ये मानेंगे, और एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बाकी जो एक भुजा आपका बच जाएगा वो क्या आपका बच जाएगा, आधार बच जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो tan a बराबर 1 दिया हो तो सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। सत्यापित करना, प्रूफ करना है बच्चों इसको कि 2 sin a और cos a का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। आइए जिसको दिया सबसे पहले उससे चलते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है, क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 1 दिया हुआ है। tan a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1। और tan a को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan a बराबर क्या हो जाता है बच्चों, लंब बटा क्या हो जाता है, आधार होता है ना। यानी इसका मतलब है कि लंब और आधार का रेशियो आपको पता है, लंब और आधार का रेशियो क्या पता है, 1। तो 1 के नीचे तो 1 छुपा रहता है, तो 1/1 रेशियो 1 कर सकते हैं, है ना। अब यहां से चूंकि रेशियो में x नहीं, यहाँ पे k मान करके इसको क्या किया था, सॉल्यूशन किया था, तो इसलिए यहां से लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 1 k हो जाएगा। उसी तरह से आधार क्या हो जाएगा बच्चों, आधार भी आपका क्या हो जाएगा 1 k। तो 1 k को k भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 k में ऐसे भी 1 से क्या होता है, गुना ही रहता है। अब लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कैसे, तो चलेंगे क्या, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, है ना। अब यहां से बारी बारी से जो मान दिया उसको हम रख देंगे।
देखिए क्या दिया, कर्ण अपना क्या है, कर्ण अपना AC है, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर। आधार देखिए, आधार आपका क्या है, K है, तो यहाँ पे K का स्क्वायर हो जाएगा, और पुनः लंब भी क्या है, K है, तो ये भी K का स्क्वायर होगा। यानी कि ओवरऑल AC का मान क्या आ जाएगा, K स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट निकल जाएगा। अब K तो बाहर आ जाएगा क्योंकि K पे स्क्वायर है, तो K बाहर आकर के और ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से AC बराबर आपका क्या आ गया, 2√K आ गया। अब यहां से हमको क्या निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी रेशियो की जरूरत है, साइन ए की जरूरत है और कॉस ए की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है बच्चों, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला हम लोग को पता है, लाल बटा कक्का। फॉर्मूला क्या पता है, लाल बटा कक्का। एल और के पहला जो है वो साइन का रेशियो होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। और कॉस को क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण को क्या बोला जाता है, आधार बटे कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो यहां से सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से हल कर लेते हैं। साइन ए का मान क्या हो गया था, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया गया है, आप देख सकते हैं लंब का वैल्यू कितना है, K है, और कर्ण कितना गया, AC को ही कर्ण बोल रहे हैं ना, AC को, तो कर्ण कितना है, K√2 है, K√2। तो K से K ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1/√2। उसी तरह से देखिए cos A क्या हो जाएगा, cos A को हमने क्या जाना, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू कितना है ना, आधार देख लीजिए, आधार पुनः K है, कर्ण आपका क्या था, K√2, K से K फिर से कैंसिल हो गया, 1 बटा क्या हो जाएगा, √2। अब हमको प्रूफ करना है, तो इसको LHS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, LHS। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम LHS। तो LHS में अपना क्या है, 2 साइन A इंटू कॉस A, है ना, यही तो LHS में है ना, 2 साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A का मान यहाँ पे रख देते हैं, 2 इंटू साइन A, साइन A का मान देखिए क्या आया है, क्या आया है, 1/√2, ठीक है। और इंटू कॉस A का मान भी कितना आया है, 1/√2। देख सकते हैं 2 इंटू 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 1, जो कि हमको 1 ही लाना था, है ना। बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS, है ना। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 4 को भी हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन किया। आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप उदाहरण नंबर 4 भी आपको क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग उदाहरण नंबर 5 के ऊपर आते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 5 एक जबरदस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसका P जो है वो क्या है, समकोण है। जब P समकोण है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और क्या है, एंगल P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, OP कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ, है ना। OQ इस भुजा और इस भुजा का अंतर डिफरेंस कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन क्यू, अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू, है ना, तो किस कोण का तामझाम है, किस कोण के सापेक्ष चलेंगे, इस कोण के सापेक्ष, इसको माना है कोण। तो इसके सामने ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण तो था ही था, तो ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, है ना। चलिए तो आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लेके चलते हैं। दिया है क्या, ये वाला, है ना, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। PQ को इस तरफ कर दीजिए, PQ जब इस तरफ कर देंगे तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ, ठीक है। OQ बराबर क्या हो गया, 1 प्लस PQ, है ना। इसी की जरूरत पड़ने वाली बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है,
ठीक है, आइए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा इसको यहाँ पे करते हैं। देखिए, अब समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में चलते हैं, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में, है ना, जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। मैं बताऊं ना, त्रिकोणमिति बिना पाइथागोरस प्रमेय के तो हो ही नहीं सकता है, जैसा कि हम लोग कल भी सीखे थे। त्रिकोणमिति और जब समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय तो आएगा ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय एक तरह से इस चैप्टर का देखा जाए तो एक तरह से आधार है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका, ओक्यू है ना, कर्ण क्या है, ओक्यू। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, कर्ण का जो स्क्वायर होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण अपना क्या है, कर्ण ओक्यू है, यहाँ पे लिख देंगे ओक्यू का स्क्वायर बराबर में आधार, आधार आपका क्या है, देखिए तो आधार पीक्यू है ना। तो पीक्यू देखिए, यहां से पीक्यू को पीक्यू रहने दीजिए, पीक्यू को पीक्यू रहने दीजिए, ठीक है। और लंब आपका क्या है, लंब आपका क्या है, ओपी है। लंब आपका ओपी जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंब आपका क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए OQ का मान कितना है, 1 प्लस PQ, यहाँ पे 1 प्लस PQ का स्क्वायर लिख लेते हैं और बराबर में PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे बच्चों तोड़ देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 2PQ हो जाएगा, कितना PQ, 2PQ, और बराबर में PQ का स्क्वायर और प्लस में 49 हो जाएगा। देखते जाइए बच्चों, बड़ा ही आसानी से ये बनने वाला है। अब देखिए, एक PQ स्क्वायर इधर में और एक PQ स्क्वायर इधर में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 1 को उस तरफ लेकर के चले जाइए, तो बचेगा आपका क्या, 2PQ इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 49 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। चलिए, जगह का कमी है, एक मिनट यहां पे आ जाते हैं। तो क्या बचेगा देख सकते हैं, 2PQ इज इक्वल टू 49 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है। देखिए, अब 2 से 2 उधर चला जाएगा तो PQ का मान कितना आ जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 48/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। 24 बार में कटेगा ना, है ना। तब PQ जब मेरा 24 आ गया, PQ का मान कितना आ गया, 24 आ गया, तो OQ तो निकल ही सकता है। OQ बराबर देखिए क्या है, OQ बराबर क्या था, OQ बराबर आपका था 1 प्लस PQ, है ना। तो OQ का मान कितना आ गया, 1 तो 1 है और PQ की जगह पे 24 रखेंगे तो 24 और 1 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर था बच्चों, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमारा तीनों पता हो गया, है ना। अब हम आसानी से साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए, है ना। सबसे पहला साइन क्यू का मान, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना, लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, देख लीजिए, यहां से लंब का वैल्यू कितना है, 7, और बटे कर्ण का मान, कर्ण तो निकल के आया था बच्चों, OQ, OQ का मान कितना निकल के आया था, 25, 7 बटे क्या हो जाएगा, ये आपका 25 निकल गया, ठीक है। तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा, सॉरी 7/25। उसी तरह से कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस क्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो आधार अपना क्या है, 24 है, आधार कितना है 24, 24 बटा क्या हो जाएगा, 25, है ना। तो ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार इत्मीनान से।
चलिए तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ठीक है ना। 3 4 5 क्वेश्चन हम लोग देख ली, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ठीक है। 2 में क्या है कि यदि एंगल बी तथा क्यू दो ऐसे न्यूनकोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू दी है। इसमें 2 त्रिभुज की बात कर रही है। एंगल बी और एंगल क्यू को यहाँ पे न्यूनकोण बताया जा रहा है, जैसा कि साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों ही त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहां चलेंगे, इस त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। चलिए तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में हमारा है ना, एंगल बी जो है साइन बी का मान क्या हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। यही तो होता है ना, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, इसमें लंब आपका क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं इसके अनुसार लंब आपका एसी हो जाएगा, ठीक है। कर्ण ए बी हो जाएगा, यानी एसी बटा क्या हो जाएगा, ए बी। उसी तरह से उस त्रिभुज में चलिए, किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में है ना, पी आर क्यू में आपका साइन क्यू का मान निकाल लीजिए। साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा, है ना। तो लंब बटा कर्ण यहां पे भी होगा, लंब बटा कर्ण आपका यहां पे भी होगा। लंब का क्या है मान, पी आर, और बटा कर्ण आपका क्या है बच्चों, पी क्यू। इसको यहां से समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2। और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी बराबर, साइन बी बराबर क्या दिया है, साइन क्यू दिया है। तो आइए इसको बराबर कर देते हैं। तो ए सी बटा ए बी और बराबर में क्या हो जाएगा, पी आर, और बटा में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब यहां से एक काम और करना है, पी आर को यहां पे ले लीजिए और या ए बी को यहां पे लेकर के जाए, वो क्रॉस आ जाता है, क्रॉस गुना करने पर वो आ जाएगा, यानी ओवरऑल ए सी बटा पी आर ए बी के जगह पे आ जाएगा, है ना, और ए बी चला जाएगा पी आर के जगह पे, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। और इसको हम लोग क्या मान लिए, दोनों बराबर है तो दोनों के रेशियो को हम लोगों ने क्या मान लिया, के मान लिया। दोनों के रेशियो को क्या कर लिए, के मान लिए। अब यहां से ए सी और पी क्यू आर का 2 मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि ए सी बटा पी आर बराबर के, तो यहां से देख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, के गुना होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो के इंटू क्या हो जाएगा, के इंटू आपका पी आर हो जाएगा, है ना, के इंटू क्या हो जाएगा, पी आर। उसी तरह से ए बी बटा पी क्यू है ना, ए बी और बटे में क्या है, पी क्यू, इतना बराबर भी के है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, है ना। अब आगे हम लोग चलेंगे। अब इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दोनों ही कंडीशन में बीसी निकाल लेंगे और आर क्यू निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज एसीबी, एसीबी में, समकोण त्रिभुज एसीबी में। तो समकोण त्रिभुज एसीबी में आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि एबी का स्क्वायर हो जाएगा, एबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। तो देखिए, तो यदि हम बीसी का स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर यदि हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एसी को इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हैं। फिर उस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में। तो पी आर क्यू में डायरेक्ट मैं बताऊं ना, तो क्यू आर का स्क्वायर यदि निकालना चाहे, है ना, यहां से देख लीजिए, क्यू आर का यदि स्क्वायर निकालेंगे
तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर आएगा और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। और ये समीकरण को क्या कर दीजिए, 4, और दोनों के यदि भाग दे देते हैं, समीकरण 3 और डिवाइडेड समीकरण 4, 3 और 4 को भाग देंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इधर में देखिए तो क्या है, इधर में आपका है ए बी का स्क्वायर और माइनस में ए सी का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर, और ए बी क्या है, देखिए तो ए बी है के इंटू पी क्यू है, तो ए बी के जगह पे के इंटू पी क्यू लिखेंगे तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना। और उसी तरह से माइनस में आपका एसी को क्या लिखें, के इंटू पी आर स्क्वायर, तो के इंटू तो के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, चूंकि इस पे स्क्वायर है, और नीचे में आपका क्या है, पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में पी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, के स्क्वायर यदि कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर सॉरी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या बचेगा बच्चों, नीचे में तो ऑलरेडी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर चल ही रहा था, तो ये कट गया, है ना। और ये जब कट गया तो बचा क्या, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं ताकि आपको और अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए तो यहां से क्या बचेगा, ये बी सी स्क्वायर दोनों यानी क्या आ गया, लगभग बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया, है ना, के का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बच गया, बीसी और बटा क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, ऑलरेडी इसको समीकरण 1 2 3, है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको समीकरण को हम 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण को क्या मान लेते हैं, 3, और यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, और 4 और 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, और ये आपको समीकरण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यदि 3 और 6 को हम यदि कंपेयर करेंगे तो यहां भी k के बराबर है, यहां पे भी k के बराबर है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए क्या लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से, तो 3 में क्या है, ये भी k के बराबर है बच्चों, और यहां पे भी जो आया वो k के बराबर ही आया, यानी कि लिख सकते हैं कि AC बटा PR बराबर क्या आ जाएगा, AB बटा PQ, और बराबर में क्या आ गया, BC बटा क्या आ गया, QR, चूंकि ये भी k के बराबर था और ये दोनों रेशियो भी k के बराबर था। तो अब यहां से आप देखने की कोशिश करिए, इस त्रिभुज पे थोड़ा सा इमेजिन करिए, AC बटा PR, है ना, AC देखिए ये है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है ना, AB बटा PQ इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हो गया, और BC बटा QR ये भुजा और ये भुजा, यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज एक तरह से समरूप हो जाता है ना, इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PRQ। क्लास 10 में ही समरूपता पढ़ना है ना, सिमिलरिटी समरूपता पढ़ना है, जिसमें इसको साइड समरूपता कहेंगे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा, है ना, एक भुजा का अनुपात दूसरे भुजा का, दूसरे भुजा दूसरी भुजा से, यानी संगत भुजा का यदि अनुपात बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज को समरूप कहेंगे, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, यानी कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, इसीलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा बच्चों, है ना, एंगल बी क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। एक बार फिर से आइए देखते हैं, है ना, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा एंगल बी और क्यू बराबर साइन बी और साइन क्यू दिया था, तो इस त्रिभुज में जाकर के हम साइन बी निकाल लिए AC बटा AB, और इस त्रिभुज में हम साइन क्यू निकाल लिए PR बटा PQ, और चूंकि ये दोनों बराबर था इसीलिए ये दोनों भी रेशियो भी बराबर हो जाएगा,
और रेशियो को बराबर करने के बाद मैंने क्या किया कि पी आर को यहां पे लेके आ गया और ए बी को यहां पे लेके चला गया और उसको हमने के मान लिया। अब दोनों जब के बराबर हो गए तो ए सी बराबर आपका के इंटू पी आर हो जाएगा और ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू हो जाएगा। अब उस तरह से दोनों ही समकोण त्रिभुज में चल करके बीसी और क्यू आर निकाल करके दोनों को डिवाइड किया तो वो भी किसके बराबर आ गया, के बराबर, है ना। तो भुजा चूंकि सभी भुजा का अनुपात बराबर हो गया और जब ऐसा होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है और समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसलिए एंगल बी बराबर क्यू। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन था उसको हम लोग पूरी तरह से इसको क्या कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए। और अगले दिन हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में आएंगे बच्चों, है ना। तो इसी तरह से वीडियो पे चैनल पे बने रहिए, प्यार देते आशीर्वाद देते रहिए बच्चों। और इसी तरह से मैं मिलूंगा अगले क्लास में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप जबरदस्त तरीके से मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।